दोस्तों तारीख आज 7 सितंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में आज लगेगा साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण देश के सभी राज्यों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9:58 से होगा और समाप्ति रात 1:27 पर होगी। इस तरह ये ग्रहण कुल मिलाकर करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इसका सूतक काल 9 घंटे पहले यानी कि दोपहर 12:57 से लग जाएगा और ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा, स्थिति का लेंगे जायजा। पंजाब के सभी 23 जिले डूबे, लाखों जिंदगियां संकट में। आपदा से अब तक 43 मौतें, दिल्ली में मंदिर बाजार डूबे। वहीं राजस्थान के अजमेर में 1000 घरों में भरा पानी। 22 सितंबर से 375 चीजों पर घटेगी जीएसटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों को दिए सख्त निर्देश, कहा टैक्स कटौती का लाभ अपने पास न रखें, दाम घटाएं। जीएसटी सुधारों का मकसद आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों तक फायदा पहुंचाना है। ज्योतिषीय दृष्टि के अनुसार चंद्र ग्रहण का असर 12 राशि और 27 नक्षत्रों पर पड़ेगा, जिससे कुछ लोगों को लाभ होगा और कुछ को सावधानी बरतनी होगी। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, यात्रा, धार्मिक आयोजन या भोजन बनाना वर्जित माना जाता है। सूतक काल से सभी मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। ट्रंप को एक और मैसेज, पीएम मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा। मोदी इस साल के अंत में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। टाटा की गाड़ियां 65,000 रुपए से लेकर 1.55 लाख तक होगी सस्ती। जीएसटी दरों में बदलाव का असर 22 सितंबर से लागू होगी नई कीमतें। ट्रंप बोले भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने को तैयार। मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, लेकिन वह इस समय जो कर रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं। भारत को चीन के हाथों खोने वाले बयान के बाद ट्रंप का यूटर्न। ट्रंप के तेवर नरम पड़े तो मोदी ने भी किया दोस्ताना पोस्ट, कहा उनके विचारों की सराहना करता हूं। यूपी में यमुना का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों में तबाही, किसानों की फसलें डूबी और रास्तों पर भरा पानी। प्रशासन द्वारा राहत कार्य जारी। वहीं लखीमपुर खीरी में 20 लोगों से भरी नाव सारदा नदी में पलटी, बाढ़ में बह गई पिता पुत्री। भारत ने खींचा सैन्य महाशक्ति बनने का खाका। जल, थल और नभ में मजबूत होगी हमारी सेना। अगले 15 साल में मिलेंगे 2200 टैंक और 6 लाख गोले। एआई टेक्निक से लेस हथियार और रडार भी खरीदे जाएंगे। नेवी को मिलेगा नया एयरक्राफ्ट कैरियर। पीएम मोदी की जन्मतिथि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बिहार भाजपा पूरे प्रदेश में चलाएगी सेवा पखवाड़ा अभियान। इस दौरान घर घर पहुंचेंगे नेता। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का यह घर घर पहुंचने एवं मतदाताओं से संपर्क साधना का दूरगामी लक्ष्य है। अब 20 साल की नौकरी के बाद भी मिलेगी पेंशन। सरकार ने बदल दिए यूपीएस के नियम। इस फैसले से सीधे उन सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आते हैं। अब तक पूरी पेंशन पाने के लिए 25 साल की नौकरी जरूरी थी। अनंत चतुर्दशी पर देश भर में भगवान गणेश की मूर्ति का किया गया विसर्जन। मुंबई में करीब 1.80 लाख से ज्यादा मूर्तियां हुई विसर्जित। पहली बार एआई के जरिए भीड़ का कंट्रोल, सुरक्षा में 21,000 जवान रहे तैनात। मणिपुर दौरे में देरी के लिए माफी मांगे पीएम मोदी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा न्याय में देरी होना न्याय न मिलने के बराबर। राज्य में अभी भी कई चुनौतियां। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। मयूर विहार, कश्मीरी गेट समेत कई हिस्सों में बाढ़ जैसी हालत। यूपी के मथुरा में कॉलोनियां डूबी। वहीं 5 दिन से बंद चारधाम यात्रा फिर से हुई शुरू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, परिवहन विभाग की नई योजनाओं का किया शुभारंभ। अब गांव तक दौड़ेगी जनता सेवा। बस किराए में मिलेगी 20% तक की छूट। बोले अब मिनटों में मिलेगी हर सुविधा। ट्रंप नाराज हो तो हो, रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अमेरिका को 2 टूक, कहा सरकार कई मौकों पर स्पष्ट कर चुकी है कि वह देश के हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। मुझे अपनी जीत का 100% यकीन, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बोले विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। कहा मैं जहां भी जाता हूं वहां मुझे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है। आज एक दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला में कपास मुद्दे पर किसान आंदोलन को करेंगे संबोधित। कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की मुश्किलें, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फ्रॉड घोषित। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के बाद तीसरी कार्रवाई। दावा आरकोम पर 1656 करोड़ बकाया। भारत एक रोटी कम खाएगा लेकिन बल प्रयोग के आगे कभी भी नहीं झुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी।
पीएम मोदी और ट्रंप की अच्छी केमिस्ट्री है। भारत अमेरिका रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हम यूएस के साथ जुड़े हुए हैं, जो दोनों देशों के लिए बेहद खास। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। लुधियाना में सतलज का बांध टूटा, सेना मजबूत करने में जुटी। भाखड़ा का जलस्तर डेंजर लेवल से 1.5 फीट नीचे। पूरे राज्य में बारिश का फ्लैश अलर्ट जारी। 3 दिनों में जीएसटी पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे कारोबारी। भुगतान और बिल जनरेट के मुताबिक लगेगा जीएसटी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बाद अब उनकी पत्नी को भी चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 2 वोटर कार्ड पर गिनी नीलिमा खेड़ा, 10 सितंबर तक जवाब देने को कहा। रेलवे से जुड़ा मिजोरम म्यांमार बॉर्डर तक बढ़ेगा रेल मार्ग। आईजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से मिला सीधा कनेक्शन। पीएम मोदी सितंबर के तीसरे सप्ताह में 8,071 करोड़ रुपए की लागत से बनी रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उद्योग मंत्री हार्वर्ड लुटनी की टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें। भारत ब्रिक्स छोड़े, रूस से तेल खरीदी बंद हो और अमेरिका का सपोर्ट करे। राजा हत्याकांड चार्जशीट में पत्नी सोना मर्डर की आरोपी प्रेमी राज भी पत्नी का आरोपी। 57 दिन बाद शिलोंग कोर्ट में 790 पेज की रिपोर्ट पेश। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों का डिनर कैंसिल। 8 सितंबर को पीएम होस्ट करने वाले थे। देश के कई राज्यों में बाढ़ के चलते फैसला बदला। दिल्ली के लाल किला परिसर से 1 करोड़ का बेशकीमती कलश चोरी। 760 ग्राम सोने पर हीरे सोने जड़े थे। जैन समाज के धार्मिक समारोह में चोरों ने लगाई सेंध। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आए थे। ब्रिटिश टीम ने किया तिहाड़ जेल का दौरा। भगोड़ों को भारत वापस लाने की कोशिश तेज। इस दौरे का उद्देश्य विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे हाई प्रोफाइल भगोड़ों के प्रत्यार्पण को आसान बनाना है। हाईकोर्ट ने पंजाब में बाढ़ पर दायर याचिका ठुकराई। लुधियाना में सतलज का खतरा बढ़ा। रेस्क्यू के लिए सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की 25-25 टीमें तैनात। वाराणसी में 11 सितंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर 1 महीने तक लगा बैन। 5 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश। 11 दिनों से सुना है मां का दरबार। कोरोना काल के बाद फिर दिखे ऐसे हालत। रियासी जिले में भूस्खलन के कारण लगातार 11वें दिन स्थगित रही माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा। हिमाचल में मानसून आफत को लेकर सीएम सुक्खू भाजपा पर बरसे। बोले, नेता प्रतिपक्ष कार्टून बनाने में व्यस्त। आपदा से निपटने को 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार। भारत नहीं आएगी पाकिस्तान टीम। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ओपनिंग सेरेमनी से बनाई दूरी। मशहूर बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल करेगी परफॉर्म। देश भर में एक साथ लागू होगा एसआईआर। बिहार में चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण। विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दिया बड़ा संकेत। कहा, बिहार में प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। अंतिम फैसला 10 सितंबर की दिल्ली बैठक में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता पर आयोग की पैनी नजर। विज्ञापन जारी करने से पहले लेनी होगी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति। बीजेपी की कथित नीतियों नैरेटिव्स के आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरेंडर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बोला हमला। बैकफायर कर गई है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। अमेरिका में बड़ी बेरोजगारी, महंगाई में भी हुआ इजाफा। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट बोले, अगस्त का डेटा एक अपवाद है, जल्दी रफ्तार पकड़ेगी अर्थव्यवस्था। हनीमून साजिश और कत्ल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलोंग कोर्ट में चार्जशीट पेश। एसआईटी ने जांच पूरी कर 790 पेज का चालान बनाया। पत्नी सोनम भी मर्डर की आरोपी। दिल्ली पुलिस में नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को छोड़ा। कांस्टेबल बोली, धोखे से की थी शादी। वहीं पलवल कोर्ट में पहुंचा पति। खूब फल फूल रहा खालिस्तानी आतंकवाद। जमकर हो रही फंडिंग। कनाडा की सरकार का कबूलनामा। अबू धाबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। 2 घंटे हवा में रहने के बाद कोच्चि वापस लौटा विमान। 180 से ज्यादा यात्री थे सवार। एशिया कप से पहले शुभमन गिल ने अभ्यास में दिखाए आतिशी तेवर। बुमराह समेत भारतीय टीम ने कोच गंभीर की अगुवाई में बहाया पसीना। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सितंबर तक भयंकर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, अलर्ट जारी। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बुलाया, अब उनको क्रेडिट चाहिए। कांग्रेस पर भड़की निर्मला सीतारमण। ट्रंप का बड़ा ऐलान, उनके गोल्फ रिजोर्ट में होगा G20 समिट। रूस चीन को भेजेंगे न्योता। सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फ्रॉड घोषित। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के बाद तीसरी कार्रवाई। दावा आरसीओएम पर 1665 करोड़ बकाया।
इस हफ्ते सोना 3,950 रुपए हुआ महंगा, 1.6 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा गोल्ड। वहीं चांदी भी 5,598 रुपए बढ़कर 1.23 लाख किलो बिक रही। जीएसटी कटौती से बाजार में उत्साह। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू हफ्ते भर में 2.6 लाख करोड़ बढ़ी। बजाज फाइनेंस रही टॉप गेनर। टाटा की गाड़ियां 65,000 रुपए से लेकर 1.55 लाख रुपए तक होगी सस्ती। जीएसटी दरों में बदलाव का दिखा असर। 22 सितंबर से लागू होगी नई कीमतें। वेदांता ने जेपी ग्रुप के लिए लगाई 17,000 करोड़ रुपए की सफल बोली, अडानी को पीछे छोड़ा। टेक्नो ने दुनिया का सबसे पतला 5G फोन किया लॉन्च। पोवो स्लिम स्मार्टफोन 6.78 इंच का 1.5 कवर डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल कैमरा, कीमत 19,999 रुपए। अडानी पावर ने भूटान के साथ की 570 मेगावाट की हाइड्रो पावर डील, 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मारुति की नई एसयूवी विक्टोरिया स्पेस, इसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, बीमारियों का खतरा भी बढ़ा। मध्य प्रदेश का बड़ा तालाब ओवरफ्लो, भदभदा के गेट खोले। इंदौर में 3 मंजिला मकान ढहा। उज्जैन, रामगढ़ और नीमच में कारें बही। भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में नदी नाले उफान पर, पुल टूटा। पानी में फंसी बस को विधायक ने धक्का देकर बाहर निकाला। ओगना में 15 लोग फंसे। यूपी के मथुरा में यमुना की बाढ़ का पानी शहर तक पहुंचा। नोएडा में तेज बारिश। माता टीला बांध के 20 गेट खोले गए। 21 जिलों में आज अलर्ट। झारखंड में 11 सितंबर से बारिश की संभावना। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से चली हवा। अगले 4 दिन रांची समेत 5 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। हरियाणा के सिरसा में घग्गर का बांध टूटा। गांव में घुसा पानी। बहादुरगढ़ दादरी में 2 माइनर टूटी। सेना ने संभाला मोर्चा। हिसार में घर गिरा। पंजाब के लुधियाना में सतलज का बांध टूटा। आर्मी बुलानी पड़ी। अमृतसर के 5 बांधों तक नहीं पहुंच पा रहा प्रशासन। भाखड़ा का जल स्तर गिरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बीसीसीआई ने इंडियन टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप के रेट बढ़ाई। बाइलेटरल सीरीज के हर मैच के 3.5 करोड़ रुपए लेगा, जबकि पहले 3.17 करोड़ रुपए थे। टीम इंडिया की दुबई में एशिया कप की तैयारी शुरू। आईसीसी अकादमी में अभ्यास के दौरान सैमसन और बुमराह बातचीत करते हुए दिखे। एशिया कप से पहले हार्दिक पांड्या का नया लुक। ब्लोन अवतार ने लूटी महफिल, फोटो वायरल। श्रेयस को मिल सकती है इंडिया की कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में दिखाएंगे जौहर। वनडे वर्ल्ड कप पाक वुमेन्स टीम ओपनिंग सेरेमनी में भारत नहीं आएगी। 30 सितंबर को गुवाहाटी में होगा आयोजन। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। फुटबॉलर लियोनेल मेसी बोले, मेरा अगला वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल। मैच के बाद इमोशनल नजर आए। अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 3-0 से हराया। दादरी की नीरज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग में दिखाया दम। फिनलैंड की मुक्केबाज को हराया। 8 सितंबर को इंग्लैंड के बॉक्सर से होगी टक्कर। अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रन से हराया। आखिरी ओवर में फरीद अहमद ने लिया विकेट। राशिद खान सहित 6 प्रमुख खिलाड़ी शामिल नहीं थे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म द कंज्यूरिंग 4 ने भारत में कमाई 17.5 करोड़। बागी 4 और द बंगाल फाइल्स को पछाड़ा। तीनों साथ हुई थी रिलीज। 22 साल पुराने फिल्म का बन रहा 4था पार्ट। अजय देवगन ने सेट से शेयर की तस्वीरें। फिर मचेगा कॉमेडी का धमाल। फिल्म सैयारा को रिलीज हुए 50 दिन पूरे। आहन अनित ने इमोशनल पोस्ट के जरिए फैंस का किया शुक्रिया। लिखा, ये याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। पंजाब में बाढ़ पर अक्षय कुमार 5 करोड़ की सहायता करेंगे। एक्टर बोले, मेरी तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा। कई कलाकारों ने भी बढ़ाए मदद के हाथ। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस। बिजनेसमैन कोठारी ने किया केस। आरोप कपल को 60 करोड़ दिए थे, रकम निजी खर्च में लगाई। आशिकाना में जहां सिंगर ने खरीद डाले 99 घर। मिक्का सिंह एक इंटरव्यू में बोले, लोग समझते हैं मैं 20 लड़कियों के सामने पैसे उड़ाऊंगा। रश्मि अभिषेक संग लड़ाई को कीकू साधा ने बताया प्रियंक। कहा, यह बंधन कभी नहीं टूटेगा। द ग्रेट इंडियन कपल शो छोड़ने पर भी दिया रिएक्शन। रियलिटी शो की दुनिया में एक और नए शो का हुआ आगाज। शो राइज एंड फॉल बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। होस्ट असनीर ग्रोवर बोले, मैं एक्टर नहीं हूं, मुझे पेंटर नहीं आता। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एलआईसी में 841 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब। कैंडिडेट्स 8 सितंबर तक करें अप्लाई।
रेलवे में 10वीं और 12वीं पास के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती। स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट जरूरी, 12वीं पास करे अप्लाई। रेलवे में 434 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 18 सितंबर तक करें अप्लाई। कर्नाटक ग्रामीण बैंक में 1425 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 77,000 तक, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी। आरपीएससी ने डिसाइड किया एग्जाम 12 से 19 अक्टूबर तक होगा आयोजन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रॉपर्टी और निवेश से लाभ मिलेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को संभल कर रहना होगा। व्यापार में मुनाफा होगा लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। आज आपको धन निवेश से लंबे समय से फायदा मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नए काम में सफलता और ऑफिस में तारीफ मिलेगी। आज बिजनेस में समझे बिना निवेश न करें। भाग्य साथ देगा लेकिन खर्च सोच समझकर करें। प्रतियोगी छात्रों को सफलता मिलेगी। परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। काम में सामान्य प्रगति होगी। बिजनेस में गुप्त स्रोत से धन लाभ संभव है लेकिन अचानक खर्च हो सकते हैं। पढ़ाई पर फोकस कम होगा। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशी से भरा रहेगा। बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। आज घर या वाहन खरीदने की योजना बनेगी। आय और निवेश में वृद्धि के संकेत है। पढ़ाई में छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। आज के दिन जीवन साथी से छोटी नोकझोंक हो सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में आज चंद्र ग्रहण कितनी बजे से लगेगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।